कृष्ण जन्माष्टमी पर आप सभी अभिभावकों को सादर प्रणाम। कृष्ण जन्माष्टमी एक ऐसे पर्व है जो हमारे इतिहास को बहुत प्रबल बनाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर हमारे पूज्य श्री कृष्ण भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। कृष्ण भगवान एक ऐसे नाम है, एक ऐसे व्यक्तित्व है जो हमें बताते हैं, हमें कुछ चीज़ों को सिखाते हैं। कृष्ण भगवान से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन जो अहंकार करता हो उसके शक्ति का आभास कराना चाहिए और उसके कार्य को समझाना चाहिए। जैसे कृष्ण भगवान ने हमारे इंद्र भगवान को उनके शक्ति का आभास करते हुए बताए कि आपका कार्य क्या है। इस एक कृष्ण एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो अहंकार नहीं करते हैं, लेकिन अहंकार करने वाले के शक्ति का आभास कराते हैं। बिल्कुल हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और हमें शांति से रहना चाहिए। दूसरी बात कि हमें शांति से रहना चाहिए क्योंकि शांति ही परम सुख है और हमें संघर्ष करना चाहिए। तीसरी बात कृष्ण भगवान से हमें सीखने को मिलता है, हमें संघर्ष करना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। संघर्ष करने वाले के साथ भगवान भी खड़े हो रहते हैं, इसीलिए हमें संघर्ष करना चाहिए। और चौथी बात हमें सीखने की मिलता है, यदि कोई कमज़ोर हो और सत्य पर हो तो उसके साथ हमें खड़ा रहना चाहिए, उसकी साथ देना चाहिए। जिसे कृष्ण भगवान ने पांडवों को साथ दिए क्योंकि दुर्योधन के सामने वह कमज़ोर पड़ रहे थे और उनकी सत्यता और निष्ठा के कारण ही कृष्ण भगवान को उनकी साथ देना पड़ा। इसीलिए हमें सत्य और कमज़ोर व्यक्तियों का साथ देना चाहिए। हमें सामाजिक न्याय करना चाहिए, चाहे हम नेता हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन हमें सत्य की सम्मान करना चाहिए, कमज़ोर की मदद करना चाहिए। चौथी बात यह मिलता है। पांचवी बात कि हमें सभी वर्गों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि कृष्ण भगवान ने कभी जातिवाद नहीं किया। उनके नज़र में, उनके विचार में सभी वर्ग, सभी लोग एक मनुष्य के रूप में हैं और प्रत्येक मनुष्य का दूसरे मनुष्य का सहयोग करना चाहिए, मदद करना चाहिए। इसीलिए सभी वर्गों का सम्मान करना चाहिए। सब एक समान है, सब मेरे भाई है। मिलजुल कर समन्वय बनाकर भाईचारा के नाते से रहना चाहिए, यही सच्चा लोकतंत्र है। छठी बात हमें सीखने को मिलता है कृष्ण भगवान जी से कि अपने अंदर प्रबल सहन शक्ति रखना चाहिए और अपने प्रबल शक्ति का प्रयोग तब करना चाहिए जब अगला आपको बहुत तुच्छ समझे, छोटा समझे। सती बात की सत्य पर रहना चाहिए, सत्य में जयते, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। यदि हम सत्य पर रहते हैं तो सत्य का कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आठवां बात कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि बार बार छोटी छोटी बातों पर अगर हम गुस्सा करते हैं तो हमारे शक्ति का प्रदर्शन हो जाता है और अगला हमारा विपक्ष दुश्मन आसानी से हमको समझ पाता है कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है। इसीलिए अपने को गंभीर बनाना चाहिए और हम लोग को बहुत सहनशीलता से अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहिए। इसीलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें शांति से रहना चाहिए। नौवीं जो बात है कि खुद पर निर्भर रहना चाहिए क्योंकि खुद पर निर्भर रहने वाले को भगवान भी साथ देते हैं, कृष्ण भगवान भी साथ देते हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान कभी किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाए। वह युद्ध भी करते थे तो निर्णायक युद्ध होता था और खुद पर होता था, किसी दूसरे से अस्त्र शस्त्र मांगने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए हमें खुद पर, स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए, खुद पर विश्वास करना चाहिए, निर्भर रहना चाहिए, दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यदि परीक्षा की तैयारी भी कर रहे, एग्जाम दे रहे हैं तो हमें खुद पर निर्भर रहना चाहिए। 10वीं बात है कि समय पर उचित निर्णय लेना चाहिए क्योंकि कृष्ण भगवान ने जो भी निर्णय लिए वह उचित समय पर लिए और उस निर्णय का अच्छा नतीजा निकला। ऐसा निर्णय हो कि युद्ध जीतना आसान हो जाए, लक्ष्य पाना आसान हो जाए। तो कृष्ण भगवान से अनेक बातों का हमें बहुत सीखने को मिलता है और
कृष्ण जयंती पर आप सभी को सादर प्रणाम। जय जय राधे कृष्ण, जय जय कृष्ण भगवान, राधे राधे, जय कृष्ण भगवान।